केमिस्ट्री में हमें सबसे पहले क्या समझना है? सबसे पहले ये समझना है कि एक्चुअली में केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना है कि जो एग्जाम 2024 में, क्या उसका सिलेबस केमिस्ट्री का बदल चुका है या फिर उसमें बुक ही बदल गई। ये कुछ तरह की चीजें माइंड में आती हैं। बुक तो नहीं बदला है, लेकिन आपका फिजिकल केमिस्ट्री 3 चैप्टर टीएमए में दे दिया गया, तो पीई से हटा के टीएमए में कर दिया। और अगर आप बात करेंगे कि क्या सर कोई चैप्टर ऐड किया गया है, तो ऑर्गेनिक में एक चैप्टर ऐड किया गया। बाकी जो भी ऑन डिमांड का स्टूडेंट जो अप्रैल 2024 से पहले तक एग्जाम देंगे, मार्च 2024 तक जो भी एग्जाम होगा, जनवरी फरवरी मार्च का सिलेबस पुराना वाला ही रहेगा, नया वाला नहीं रहेगा। मैं जो बताने वाला हूँ वो नए वाले को बताने, बाकी सिलेबस दोनों के लिए सेम ही रहेगा। तो देखिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं, ये अपना है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सबसे पहले समझना है कि हमारे पास है 3 में कितना समय देना है, कितने चैप्टर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आईएएस ने नया ऐसा क्या किया है आपके लिए, अच्छा किया है या बुरा किया है। सबसे पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा आपका सीक्वेंस है इनऑर्गेनिक, और तीसरा आपका है ऑर्गेनिक। 3 ब्रांचेज आपको क्लियरली दिया गया है, ठीक है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं, तो आज की डेट में फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास जो चैप्टर्स हैं, जो काउंट किया वो 7 चैप्टर्स, पहले 10 चैप्टर था, अब केवल और केवल 7 चैप्टर रह गया। केवल 7 चैप्टर, मतलब पहले 10 था, अब 7 कर दिया है, 3 चैप्टर यहाँ पर कम कर दिया। इनऑर्गेनिक में आएंगे तो 17 18 है ना, उसके बाद 20 21 22, 5 चैप्टर आपका इनऑर्गेनिक का, 5 चैप्टर है इनऑर्गेनिक। और अगर मैं ऑर्गेनिक पे आऊं तो 23 24 25 26 27 28, 7 या 8 चैप्टर होना चाहिए। 23 24 25 26 27 28, एक लास्ट का था, एक और 28, 8 चैप्टर है ऑर्गेनिक का, 8 चैप्टर। आप देखेंगे तो आपको वहां पर पता चल जाएगा 8 चैप्टर। तो ये सारा पूरा आपका टोटल कितना, 7 5 12 12 8 20, 20 चैप्टर टोटल आपके केमिस्ट्री में पढ़ना है, ये आपको स्टडी करना। जब हम इसमें आते हैं तो मैं आपको पूरा डिटेल आज बताऊंगा कि किस चैप्टर में कैसे पढ़ना, कितना समय देना है, क्या क्या जरूरी चीजें। एक एक करके हमें बात करना पड़ेगा, पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करना पड़ेगा, फिर इनऑर्गेनिक की बात करना पड़ेगा, फिर ऑर्गेनिक की बात करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले एक जरूरी चीज मैं आपको बता, देखिए अगर आप चाहते हैं, आप मतलब पास करना चाहते हैं या एटलीस्ट 60% लाना चाहते हैं, तो इन तीनों में कोई भी 2 मजबूत रख लो। इन तीनों में कोई भी 2 स्ट्रॉन्ग करके चलो। जैसे मान के चलो कि फिजिकल केमिस्ट्री आपका बहुत अच्छा है, इनऑर्गेनिक साथ में कर लो। अगर ऑर्गेनिक थोड़ा कम भी रहेगा, फिजिकल और इनऑर्गेनिक की वजह से आप पास कर जाओगे, अच्छा नंबर। बहुत अच्छा नंबर तो नहीं ला पाओगे, पढ़ना तो, लेकिन यहाँ पर 2 है। आप कहते हैं कि जी ऑर्गेनिक हमारा अच्छा है, देखिए एनी हाउ इनऑर्गेनिक को तो लेके चलो। इनऑर्गेनिक इजी, इनऑर्गेनिक आसान होता है। पता है इनऑर्गेनिक आसान क्यों होता है? इनऑर्गेनिक आसान होने के पीछे इसमें थ्योरी पोर्शन ज्यादा है। आप याद करके जाएंगे ना तो चीजें रिपीट, इस रिपीटिशन की वजह से आप इसके जवाब देकर आएंगे। अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, चैप्टर पढ़ा होना चाहिए, बात का ध्यान रखना है। इनऑर्गेनिक आपको एनी हाउ करना ही करना है, कोई विकल्प मत रखो इनऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्किप करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। अब बात रही फिजिकल का और ऑर्गेनिक का, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका थोड़ा भी मैथमेटिक्स अच्छा है, थोड़ा भी मैथमेटिक्स अच्छा है, हल्का सा कैलकुलेशन आप ठीक कर, तो आप फिजिकल के साथ आइए। फिजिकल कभी गद्दारी नहीं करेगा, ये बात मैं आपको बता दूं। फिजिकल की एक बड़ी अच्छी बात है, फिजिकल केमिस्ट्री कभी गद्दारी नहीं करता है। फिजिकल केमिस्ट्री में क्योंकि फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आंसर तक पहुंच जाते हैं, नंबर नहीं कटता है उसमें। थोड़ी पोर्शन कम है तो उतना आप कवर कर लोगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री बिल्कुल आपके साथ गद्दारी नहीं करेगा, आपको बहुत आगे तक ले जाएगा। ये पोर्शन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग आप रखिए, बिल्कुल मजबूत रखिए। इनऑर्गेनिक तो रखना ही रखना। अब आते हैं ऑर्गेनिक पे।
ऑर्गेनिक को आपको बिल्कुल भी ऐसा नेग्लेक्ट नहीं करना कि जी ऑर्गेनिक तो हार्ड है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे नहीं, ये बेवकूफ़ी नहीं। जितना बन पड़ेगा उतना। चैप्टर 23 4 भी आसान है। जो इजी पोर्शन है, जो आपसे हो सकता है देखिए, कीजिए, प्रयास तो करेंगे ना, बिल्कुल जीरो पर आउट नहीं होना है। तो नंबर स्कोर करेंगे, अरे आईपीक नेम ही करेंगे, कुछ तो करके आएंगे, कुछ तो नंबर लेंगे। तो इस तरीके से जो मैं जुगाड़ बता रहा हूँ, इससे आप 60% ला सकते हैं। 60% ला सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल का नंबर भी जुड़ जाएगा इसमें, टीएमए का भी नंबर जुड़ जाता है, तो आराम से 60% आ जाएगा। 100 में 60 नंबर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल में कितना नंबर, 20 में मान के चलिए प्रैक्टिकल में 15 नंबर आपको मिल गया, मान लेते हैं। टीएमए 12 नंबर मान लेते हैं, तो आपका देख लीजिए 15 और 12 मतलब आपका देख लीजिए कितना हो गया, आपका 27 नंबर तो यही हो गया। बाकी थ्योरी में आप ले आइए, ठीक है, थ्योरी में आप अगर 33 भी ले आएंगे तो भी आपका नंबर आ जाएगा। मतलब 30-40 नंबर भी आप थ्योरी में ले आते हैं, 80 नंबर के पेपर में 50% भी स्कोर कर लेते हैं, आप आराम से 60% में स्कोर कर लेंगे। लेकिन आप चाहते ही नहीं सर, हम 60% से ज़्यादा स्कोर कर, हमें कुछ ऐसा बताइए जिससे हम 75 या उससे ऊपर तक जाके लाए। देखिए पब्लिक एग्जाम में ये लाना आसान है, ऑन डिमांड में भी लाया जा सकता है, ऐसा बात नहीं कि ऑन डिमांड में नहीं ला सकते, लेकिन वहां पर एक्स्ट्रा एफर्ट करना, वहाँ टीएमए होता नहीं है, वो सारे क्वेश्चंस खुद आपको करने पड़ते हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल का नंबर मिलता है वहां पर, केवल घट जाता है, ये 12 नंबर 10-12 नंबर वाला कहानी जाता है, बाकी ये तो रहेगा ना, ये भी आपका रहेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, कर सकते हैं, डिटेल में आपको बताते हैं, आइए जरा समझिए इसको। देखिए अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पे आते हैं, अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं जी, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर की शुरुआत है आपकी, कहां से है वो, नंबर 1 एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल अरेथमेटिक्स। तो ऐसे कर देते, सबसे पहला चैप्टर तो ये हो गया आपका, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरा चैप्टर आपका है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक। इसके अलावा तीसरा जो है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग हो गया। चौथा यहां पर आ गया सॉल्यूशन, कोलाइड का चैप्टर था उसको हटा दिया। सॉल्यूशन के बाद यहां पर जो आ जाएंगे, यहां पे थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना। उसके बाद छठा आ जाएंगे यहाँ पे, तो आपका एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स हो गया, सॉल्यूशन हो गया, और आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक, पढ़ाते पढ़ाते सारा याद हो जाता है ना, 10 चैप्टर था लेकिन 7 पे आ गया, और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे कैसे किसमें कितना देना है उसको, क्या कमेंट कर रहे हैं आप, सर क्वेश्चंस पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्ट, जैसे वैसे ही आएगा, उसमें विशेष फर्क नहीं है, आप बस यहाँ फोकस करो पढ़ना कैसे है। देखिए आपका जो इजी चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर, इसको कभी मिस मत करना, को कभी मिस मत करना, पहले वाले को, ये बहुत इजी है, एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल मैथमेटिक्स, इसका फ्री कंटेंट मैंने यूट्यूब पर बहुत दे रखा है। दूसरा वाला मिस मत करना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला, ये भी इजी पोर्शन है, इसमें थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है, ये दोनों के दोनों इजी पोर्शन है, दोनों को मैंने फ्री कंटेंट यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, उसको देख लेना। केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा ट्विस्ट है, आप एवरेज कर सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बहुत हार्ड नहीं, एवरेज चैप्टर है, बट हम सजेस्ट करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग बेस है, अगर केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको केमिस्ट्री में हर जगह प्रॉब्लम होगा, तो केमिकल बॉन्डिंग पे विशेष रूप से ध्यान देना है, आप चैप्टर पे थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। सॉल्यूशन जो चैप्टर है वो हम ना एवरेज कह सकते हैं ना हार्ड कह सकते हैं, ये बीच का है, मतलब थोड़ा सा हार्ड है, मतलब इसमें क्या है कि समझना पड़ता है, हम इसको इजी तो बोल ही नहीं सकते हैं और बाकी एवरेज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतना नहीं, खुद से समझ में नहीं आएगा, तो हार्ड कर सकते हैं। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में भी थोड़ा ट्विस्ट है, थोड़ा सा ये वाला आसान है, ये वाला इजी है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स अगर ढंग से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, थोड़ा सा इजी लगेगा आपको पढ़ने में। बाकी बच गया सॉल्यूशन और ये तीनों थोड़ा हार्ड है, ये और ये हो गया,
ये नहीं, है ना, ये वाला और ये वाला, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, खासकर जब आप आते हैं ना इस वाले चैप्टर में। ये आयनिक इक्विलिब्रियम तो हिला देता भाई साहब, आयनिक इक्विलिब्रियम हिला देगा, मतलब आपको दिमाग ही घुमा देगा पूरा। और उससे एक कदम आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, धुआंधार चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पाल नोचने पर मजबूर कर देगा। जब मैं 12th में था तो मैं 4 बार पढ़ा तब भी नहीं समझ में आया, लेकिन मैंने अपने लेक्चर्स में ऐसे डिजाइन दिए कि एक बार में समझ में आ जाए। तो ये पूरा सीन है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, कौन सा चैप्टर हार्ड है, कौन सा चैप्टर इजी है। अब ये मत देखो कि कौन सा ज्यादा स्कोरिंग है, कौन सा कम स्कोरिंग। हम पूरे फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हमारे पास कोई विकल्प हम नहीं रख रहे हैं, ये चैप्टर छोड़ देंगे, ये चैप्टर पढ़ लेते हैं। क्यों छोड़ दोगे? अरे रिसोर्स है आपके पास, थोड़ा पैसा ही तो खर्च होगा ना। 1250 रुपया में आज की डेट में पूरा कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपसे नहीं होता तो परचेज कीजिए, पढ़िए। नालायक से नालायक बच्चा अच्छा नंबर ले आता है पढ़ के। और अगर वो आप अफोर्ड 1250 भी नहीं कर सकते तो भी मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या आप करेंगे जिससे कि आप पढ़ लेंगे। तो ये चीजें हैं जो पूरा फिजिकल में आपको ध्यान देना है। चलिए आगे आपको बताता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या हिसाब किताब है, उसमें आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो आपका बेसिक नॉलेज मिलेगा वो नॉलेज आपका मेरा बेसिक वीडियो देख लेना, मोल क्या होता है, मतलब एलिमेंट्स का नंबर, मास, कैसे कंपाउंड क्रिएट करते हैं, कैसे छोटे छोटे बेसिक बेसिक कैलकुलेशंस होते हैं, ये सारी चीजें आपको वहां पर मिल जाएगी। जिसको देखोगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक, ये है टेढ़ी चीज, आसान तो खैर नहीं है, लेकिन ठीक है आगे बढ़ते हैं, समय हमारे पास बहुत कीमती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हमारे होता है चैप्टर 17। कहाँ से होता है? चैप्टर 17 से होता है। चैप्टर 17 जो कि ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाया भी है, हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना, इसके अलावा चैप्टर 18 है, ऐसे करके 5 चैप्टर है टोटल। बता रहा हूँ बहुत लंबा समय खींच जाएगा वीडियो में, मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ, 5 चैप्टर्स हैं। मैं आपको बस यहाँ पर एक ही बात कहूंगा कि इसमें एक चैप्टर लास्ट में होता है, चैप्टर 22 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। वो थोड़ा सा हार्ड आपको लगेगा अगर आप खुद से पढ़ेंगे तो, अदरवाइज अगर किसी लेक्चर को देखेंगे तो आसान लगेगा। तो मैं यहाँ पर एक साफ साफ अक्षरों में अगर लिखूं, नो चॉइस, कोई चॉइस रखो ही नहीं। आप पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। ये 5 चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना है, चाहे रट के जाएं, लिख के जाएं, जैसे जाएं, समझ के जाएं। ये 5 चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे मिस नहीं होना चाहिए, पहले बता रहा हूं मैं। इसको एकदम मजबूती से बांध के चलना इनऑर्गेनिक को। ठीक है, आओ ऑर्गेनिक पे आ जाओ। ऑर्गेनिक थोड़ी टेढ़ी चीज है, पर इतना भी टेढ़ा नहीं है कि आप उसको सीधा नहीं कर सकते। कि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो शुरुआत होती है चैप्टर 23 से होता है। चैप्टर 23 से स्टार्ट हो जाता है, तो ऑन आगे जाते जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी विद्यार्थी क्यों फंसता है, क्या रीजन है उसके फंस। तो देखिए, जैसे मान लो आपको केमिकल बॉन्डिंग का नॉलेज नहीं है ना, तो आप फंस जाएंगे। आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है, तो आप कहाँ फंसेंगे? इनऑर्गेनिक में भी फंसेंगे और फिजिकल में भी फंसेंगे। आप सभी लोगों को केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होना चाहिए। बोले तो चैप्टर 2 था ना फिजिकल केमिस्ट्री का, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो एकदम मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उसी में अंदर ये सारी चीजें दी गई है। कहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्या वैलेंस सेल है, कहाँ रिएक्शन हो रहा है, अगर यही आपको नहीं पता है तो कहाँ से केमिस्ट्री पढ़ोगे आप। दूसरी बात, आपको केमिस्ट्री को बैलेंस करने के लिए आना चाहिए रिएक्शंस को। ये सारी चीजें बेसिक है जो सबको भोग बजा लो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों कंफ्यूज होते हैं? इसमें बोलता है कि अल्कोहल इसमें बदलो, इसमें इसमें बदलो, इसमें बदलो। हर जगह वही कार्बन, वही हाइड्रोजन, वही ऑक्सीजन, कहीं पर ऐसे, कहीं पर ऐसे, कहीं पर ऐसे है। ये दुनिया है भूल भुलैया की। तो ठीक करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया।
पता है कौन सा सिस्टम बनाया हमने? मे बी मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ें कैसे आप अपने लाइफ में ले आएंगे। हमने इसको बनाया ऑर्गेनिक कैप्सूल्स। क्या बनाया? ऑर्गेनिक कैप्सूल्स बनाया। ऑर्गेनिक कैप्सूल्स में हमने चैप्टर तो नहीं पढ़ाया, बट हमने उसके अंदर की चीज़ों को निकाल निकाल के बताया। सिंगल से डबल बॉन्ड कैसे जाते हैं, डबल से ट्रिपल बॉन्ड कैसे जाते हैं, ये काम आप खुद से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरा कोई भी कंटेंट ना यूज करके खुद से करें, खुद ही सड़क बनाना चाहते हैं, तो भी मैं बता देता हूँ, असंभव नहीं है, कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि अपने बुक को ओपन करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बुक को ओपन करना है। उसके बाद जहाँ-जहाँ आपको मेन-मेन चीज़ें दिखती है, कॉमन चीज़ें, आपको एक्सपीरियंस रहेगा तभी आप कर पाओगे। सिंगल से डबल कैसे जा रहा है, डबल से ट्रिपल जा रहा है, ट्रिपल से आधा करेंगे तो कैसे जाएगा, एल्कोहल से कैसे एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है, फिर इसमें एल्केन कैसे कन्वर्ट होगा, कहाँ वुड्स रिएक्शन लगेगा, कहाँ मार्कोनिक ग्रुप लगेगा, कहाँ एंटी मार्कोनिक ग्रुप, ये सारी चीज़ें, कुछ ट्रिक वगैरह भी करना है। तो मुझे इतनी बात समझ में आ गई थी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर ईज़ी बनाना है, तो ऐसे तो समझ नहीं आएगा। ये मैंने स्टोरी लिया था, स्टोरी की हेल्प लिया, एक शराबी की कहानी पे मैंने 3-4 चैप्टर खींचा है अपने लेक्चर्स में। ये चीज़ें ईज़ी हो गई। फिर मैंने तैयार कर दिया ऑर्गेनिक कैप्सूल। ये ट्रिक आप खुद भी बना सकते हो। तो पढ़ो, जहाँ-जहाँ लगता है अपने अकॉर्डिंग ट्रिक बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सीधा-सीधी समझ में आ तो जाएगा, पर याद रखने के लिए ट्रिक बहुत हेल्पफुल होता है। स्टोरेज मतलब हेल्प करते हैं। ऑर्गेनिक कैप्सूल्स मैंने बनाया, उसमें 11 वीडियोज़ हैं ऑर्गेनिक कैप्सूल्स, मैंने पूरा निचोड़ दे दिया एकदम से। मतलब जो ऑर्गेनिक कैप्सूल देख लेगा और उसके बाद फिर इन चैप्टर्स पे आएगा, तो उसको पूरा समझ में आएगा। इतना करने के बाद भी यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और साथ में यहाँ पर जो रिएक्शंस है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये कुछ चीजें हैं जिससे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप कंट्रोल कर सकते हैं। देखते हैं कोई जानवर होता है, उसको हर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग कंट्रोल कर लेते हैं। वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिसाब किताब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको एक हम टाइम टेबल बताते हैं कि एक्चुअली में केमिस्ट्री को रोज कितना समय देना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर केमिस्ट्री को टाइम देना हो और आप केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आप फिजिकल है या फिर आप इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक की बात करते हैं, तो कभी भी एक दिन में आप 3 चीजें मत कीजिए। एक दिन में 3 चीजें मत पढ़िए, आपको कंफ्यूजन होगा। आप एक सीक्वेंस में चलिए। क्या सीक्वेंस है? तो सीक्वेंस में ये चलिए जी कि भाई हम जो है एक काम करते हैं, अगर हमने एक चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री का उठाया है तो फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर केमिस्ट्री में कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, कहाँ शुरुआत करना चाहिए, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा फिजिकल केमिस्ट्री पहले पढ़िए। केमिकल बॉन्डिंग तक तो पढ़ ही लीजिए। पहला चैप्टर पढ़ लीजिए, एटम्स मॉलिक्यूल्स केमिकल अर्थमेटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और आपका केमिकल बॉन्डिंग, ये 3 चैप्टर तो अच्छे से पढ़ लो। फिर जिस चैप्टर में घुसना है घुसो, कोई दिक्कत। हाँ, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंटर कर रहे हो, तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा दिमाग और दिल को तैयार करके घुसना। एक बार जब एंटर करोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो बीच में फिर छोड़ना मत, जब तक कि वो खत्म नहीं हो जाता है। फिजिकल में आप आगे पीछे करोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ये पढ़ा ये नहीं पढ़ा आगे पढ़ लेंगे, पर ऑर्गेनिक में काम मत कर। ऑर्गेनिक में अगर स्टार्ट किया है 23 से, लास्ट तक पहुंचो, निचोड़ निकालो, तब आपके कंट्रोल में होगा। इनऑर्गेनिक को भी आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हम आपको लेके आते हैं एक्चुअली में टाइम टेबल। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एक दिन में 3 घंटा होना चाहिए। अगर आप 3 घंटे नहीं दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि 3 घंटे मतलब और भी सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, तो एटलीस्ट कम से कम 2 घंटे जरूर दीजिए केमिस्ट्री, है ना। 3 घंटे तो मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन अगर बहुत रेयर है 2 घंटे, 2 घंटे में आप 1.5 घंटा केमिस्ट्री का पढ़िए, ठीक है ना, और आधे घंटा रिवीजन कीजिए। मैं यहाँ पर अगर 2 घंटे लिखूँ, 2 आवर, 2 घंटे में आपको 1.5 आवर तो स्टडी करना है, चैप्टर को समझना, और दूसरा आधा घंटे में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन नहीं करेंगे तब भी मिस्टेक ना, एक दिमाग में सेट, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो हम रिवीजन करेंगे। आपको अगर हफ्ते में एक दिन रिवीजन करना है, तो ये पूरे हफ्ते का रिवीजन कर लो, पर रिवीजन जरूर करो। देखते हो बीच बीच में चेक करना जरूरी होता है। पैसा कमा रहे हैं कमा रहे हैं कमा रहे हैं, अरे कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना, वो हिसाब किताब लेना जरूरी होता है कि नहीं जरूरी होता है? मतलब बीच में घपलेबाजी हो जाता है, तो स्टाफ ने पैसा ले लिया, इसने ले लिया, उसने ले लिया, गड़बड़ होता है कि नहीं गड़बड़ होता है? इसीलिए अपने संपत्ति को जितना आपने माइंड में रखा है उसको स्टोर करने के लिए आपको रिविजन करना पड़ेगा। और सबसे आखिरी लास्ट में हम सिलेक्ट करते हैं उन 3 स्टूडेंट्स को जो केवल पास करना चाहते हैं, 60% लाना चाहते हैं, 75 एंड एबव। के बाद हम यहाँ पर बाइंड अप करते हैं। तो हम बात करते हैं जो केवल पास होना चाहते हैं,
ऐसे विद्यार्थी जो 60% तक लाना चाहते हैं और ऐसे विद्यार्थी जो 5%। मेरे केमिस्ट्री के बैच में जो है 95 मार्क्स तक आया है, मैं हैरान हो गया। उसके बाद मुझे लगा चलो तुक्के से आ गया होगा। जब दूसरी बार आया कितना आया 89। अच्छा केमिस्ट्री में नंबर तो फिर अच्छा उठता है, फिर तो आईएएस में भरपूर नंबर मिलता है केमिस्ट्री में अगर पढ़ के जाए विद्यार्थी तो। इन तीनों पे आ जाते हैं, जिनको केवल पास करना है वो क्या करेंगे, सिंपल तरीका है पास करना है, फिजिकल कर लो प्लस इनऑर्गेनिक कर लो। ऑर्गेनिक नहीं करोगे तो चलेगा बट कोशिश करना कर लेना, ठीक है ना। ये दो कर लो आपका काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत इंटेक्स क्वेश्चंस वगैरह देख लेना, थोड़ा सा देख लेना और बाकी चीजें देखना, हल्का फुल्का पढ़ोगे तब भी हो जाएगा। लेक्चर वगैरह देख लेना। 60% लाना है, कल करना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक करना पड़ेगा, साथ में आपको ऑर्गेनिक भी कर लेना और इसमें थोड़े से आप नॉर्मल क्वेश्चंस वगैरह देख लेना। अगर खाली पास करना है तो 1 घंटा रोज पढ़ेंगे तब भी चलेगा। 60% लाना है 2 घंटा पढ़िए हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। अगर आपको 75% लाना है मिनिमम 3 घंटा रोज पढ़ना पड़ेगा। ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। इसके साथ में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थोड़े नोट्स सेल्फ भी बनाना पड़ेगा, सेल्फ नोट्स पे ही काम करना। जैसे आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो देखते देखते कुछ चीजें अच्छी आपको लगी कुछ लिख लिया, कुछ चीजें हैं जैसे मान जो हार्ड लग रहा है तो स्टार लगा दो ताकि बाद में हम कर लें। तो ज्यादा हार्ड लग रहा है वहाँ डबल स्टार लगा दो, तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा वहाँ ट्रिपल स्टार लगा दो। और फिर जब रिवीजन करोगे ना तो रिवीजन के दौरान उन चीजों को क्लियर करो, तो टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आप 75% वगैरह ला सकते हैं, राइट। कौन से चैप्टर में कितना नंबर आता है वो आप देखिएगा, आपका जो अभी नया बुक या पीडीएफ देखिएगा वहां पर आपको पता। इस चीज का विशेष क्लियर अभी नहीं किया गया है। पुराने मॉडल हम आपको बताना नहीं चाहते हैं कि कौन से चैप्टर से कितना नंबर वगैरह आएगा, तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप फिजिकल तो पूरा फिजिकल देखिए, फिर कोई चॉइस मत रखिए। इनऑर्गेनिक तो पूरा इनऑर्गेनिक देखिए, ऑर्गेनिक तो पूरा ऑर्गेनिक देखिए। मुझे उम्मीद है ये जो जानकारी मैंने आपको दिया है ये आपके लिए यूजफुल रहा होगा। और मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि आपके पास अगर समय ज़्यादा नहीं है तो आप हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमेशा मैं लिंक देता हूँ, जाइए वहाँ पर विजिट कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको परचेज कीजिए, परचेज करने वाली कोई बात ही नहीं है। वहाँ जाके देखिए कि क्या क्या कंटेंट है, इस कंटेंट में कितना चीज़ें हैं, क्या है नहीं है, सारा दिखेगा। आपको पसंद आएगा, दिखेगा तभी तो बात की बात, ठीक है। यहीं पर इसको हम यही करते हैं।